ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अपने सुनते हैं नारद मुनि और विष्णु जी की कथा। एक समय की बात है, विष्णु जी को जब पता चला कि नारद जी को घमंड हो गया है, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से विषव मोहिनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया। तो नारद जी ने विषव मोहिनी को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का मन बना लिया। विषव मोहिनी के स्वयंवर में देवऋषि नारद भी जाना चाहते थे, इसीलिए नारद जी विष्णु जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि मुझे सुंदरता दे दीजिए, मुझे हरि रूप प्रदान करें। तो विष्णु जी ने उन्हें वानर का रूप दे दिया। नारद जी बहुत ही खुश हुए और जहां पर स्वयंवर हो रहा था वहां पहुंच गए। स्वयंवर शुरू हो गया, विष्णु जी भी वहां पहुंच गए। विषव मोहिनी ने नारद मुनि को देखा ही नहीं, सामने देखकर अनदेखा करके आगे चली गई। तो नारद मुनि फिर से आगे जाकर खड़े हो गए, तो इस बार भी उसने नारद मुनि की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। तभी उन्हीं में से एक ने नारद मुनि का उपहास उड़ाया, तो नारद मुनि चुपचाप वहां पर खड़े रहे। नारद मुनि के देखते ही देखते विषव मोहिनी ने वरमाला ले जाकर विष्णु जी को पहना दी। तो नारद मुनि को इस बात का बहुत ही दुख हुआ और वे वहां से जैसे ही लौट रहे थे तो पास में एक तालाब था। उसकी तरफ जब नारद मुनि ने देखा तो उन्हें अपना चेहरा दिखाई दिया, तो चेहरा बिल्कुल वानर की तरह था। तो यह देखते ही नारद मुनि को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में वो विष्णु जी के पास गए और जाकर कहने लगे कि मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि जिस तरह मैंने स्त्री वियोग भोगा है, उसी तरह तुम भी मनुष्य का जन्म लेकर इसी वियोग में रहोगे। साथ ही अपमान करने लगे। विष्णु जी नारद मुनि की बातें बड़े ही मुस्कान के साथ ध्यान से सुन रहे थे। नारद मुनि गुस्से में बोलते ही जा रहे थे और कह रहे थे कि आपने मुझे धोखा दिया है, आप भगवान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को ठग लेंगे। आज आपकी वजह से मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी स्त्री वियोग होगा। आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया है, तो आपको इन्हीं बंदरों की मदद मनुष्य योनि में लेनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें लक्ष्मी जी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तो देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि आप इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं। तो विष्णु जी ने देवी से कहा कि हे देवी, नारद मुनि की स्तुति तो हमेशा सुनता रहता हूँ, आज थोड़ी निंदा भी सुन लेता हूँ। जब नारद मुनि शांत हुए तो विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया कि आप संत हैं और आपको घमंड हो गया था। एक संत के लिए घमंड करना अच्छा नहीं होता, इसी वजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए ये पूरी माया की नगरी रची थी। वह राज्य, राजकुमारी, स्वयंवर सब मेरी ही माया थी। आप जैसे संत के मन में एक राजकुमारी के लिए काम वासना जागना सही नहीं है। तो नारद मुनि को विष्णु जी की सारी बातें समझ आ गई और शर्मिंदा होते हुए नारद मुनि ने विष्णु भगवान से माफी मांगी। तो ये थी आज की कथा। आषाढ़ माह में विष्णु जी की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए। कहा जाता है कि विष्णु कथाएं सुनने से हमारे मन में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा को पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।